नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ITC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक हमें 17% जंप होता हुआ नजर आया। ये वही स्टॉक है जिसके बारे में मजाक उड़ता है कि खरीदो 200 में, स्टॉप लॉस 200 का और टारगेट भी 200 का। लेकिन FMCG पैक में पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न्स ITC ने बना कर दिए हैं। तो क्या ये रैली सस्टेन करेगा? क्या ये एक्चुअली बुलिश हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है अपना फंसा हुआ माल बेचने के लिए? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो FMCG से 64.3% का रेवेन्यू आता है। ITC वाले FMCG में सिगरेट को भी इंक्लूड करते हैं, तो यहां पर ये सिगरेट इंक्लूडेड है। एग्री बिजनेस से 17.7%, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग से 11.5% और अदर से 4.6% का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो FMCG यानी कि सिगरेट एंड अदर से 75.9%, एग्री बिजनेस 6%, पेपर बोर्ड्स पैकेजिंग से 8.3% और अदर से 9.8%। अभी यहां पर FMCG में प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं तो FMCG से जितना रेवेन्यू आता है उसमें से 60% सिगरेट से आता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो सिगरेट FMCG में नहीं आना चाहिए, लेकिन कंपनी इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करती है। ब्रांडेड पैकेज फूड प्रोडक्ट से 39.4% आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 82.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 17.4%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 21% है, ROC 28% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रही है, थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26% के आसपास है, अपने एवरेजेस के साथ ही है। 26 से 28 के बीच में आपको मार्जिन दिखाई पड़ते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। पिछले 3 सालों में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर अच्छी खासी जंप हो गई थी, लेकिन वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड ठीक ठाक ही कह सकते हैं, डिसेंट फाइनेंशियल ट्रेंड हमें दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 0 है, यहां पर कोई प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड 10.7%, अदर DII 33%, FII ऑलमोस्ट 10%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 46.22% की हिस्सेदारी है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई खास नहीं है, प्रमोटर के पास ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। FIIs म्यूचुअल फंड्स के पास भी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। प्रमोटर के पास 0 है, तो FII और म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा होती तो हम यहां पर ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकते थे, लेकिन अदर कैटेगरी में आपको ज्यादा हिस्सेदारी दिखाई पड़ती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 34 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 73% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 350 का टारगेट है, मीडियम 290 का टारगेट है, लोअर साइड पे 238 का टारगेट है। एक्चुअली ये जो लोअर साइड का टारगेट है वो भी अपसाइड ही था। ज्यादातर एनालिस्ट जो बुलिश चल रहे थे वो यहां पर अपसाइड ही प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत अपसाइड आएगी। ये जो टारगेट दिए गए हैं तब दिए गए हैं जब स्टॉक 200 से करके 220 के रेंज में ट्रेड करा था, तो तभी ये 238 का जो टारगेट है वो भी अपसाइड ही था। तो ओवरऑल यहां पर एनालिस्ट तो बुलिश नजर आते हैं। 3,16,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 21 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन यहां पर सस्ता है महंगा ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पर वैल्यूएशन कम दिया जाता है, कुछ ऐसे हैं जहां पर बहुत ही महंगा वैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है मार्केट के द्वारा। तो यहां पर वैल्यूएशन 20 का PE रेशियो और जनरली अब ये आपको ठीक ठाक नंबर नजर आता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ समय में स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिली है। मार्च का महीना स्टॉक के लिए बहुत अच्छा रहा है, कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया, छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर से हमें तेजी देखने को मिली है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI आप देख सकते हैं 74 का लेवल है, काफी अच्छा मोमेंटम है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, 68 का वीकली RSI नजर आता है, ये भी काफी अच्छी बात है। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आप देख पाएंगे हमें पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज जिसने 2019 में क्रॉसओवर कर दिया था, उसने वापस ऊपर के साइड पे क्रॉसओवर कर दिया है, तो ये भी अच्छी बात है, मतलब स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आता है।
मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर हमें पता चलेगा स्टॉक ने पिछले 9-10 सालों में कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। 2013 में खरीदा होता 200 पे खरीदा होता, फिलहाल भी 200 पे ही दिखाई पड़ता है। फिलहाल थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है, बाकी वही प्राइस रेंज पे आपको दिखाई पड़ता है। डिविडेंड मिले हैं लेकिन कोई कैपिटल अप्रिसिएशन होता हुआ नजर नहीं आया। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल ही अपने सारे मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर कर दिया था। 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज ने 2020 में वापस उसके ऊपर निकल चुका है। ये सिचुएशन अच्छी है। मंथली आरएसआई में मुझे बहुत ही अच्छी सिचुएशन नजर आती है। 60 प्लस का मंथली आरएसआई वापस आ चुका है, मतलब वीकली, डेली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में हमें आरएसआई 60 प्लस जाता हुआ नजर आया, मतलब मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम में अच्छा नजर आता है। लास्ट हमें ये कब देखने को मिला था? 2018 में मंथली आरएसआई 60 के ऊपर गया था। तो ये सिचुएशन मेरे हिसाब से अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेके बार बार हमें नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन सितंबर 2021 में इसके ऊपर की मंथली क्लोजिंग हमें देखने को मिली। बहुत अच्छी बात है। हमने आपके साथ शेयर भी किया था वीडियो के द्वारा कि अभी ये शायद हमें बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। इसका ये हमारा पहला सिग्नल हो जाता है। दूसरा सिग्नल ये होगा जब ये स्टॉक 250 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। नेक्स्ट मंथ हम ये 250 के ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन बाय चांस से सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहां पर मैंने क्या किया था, तब मैंने कुछ बेचा नहीं था क्योंकि इतने टाइम के बाद कोई पॉजिटिव सिग्नल आया है, तो मैंने सोचा ये स्टॉक और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कई महीनों तक ये शांत हो गया, तो मुझे लगा अब ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली इसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था। यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या बनता, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता, तो इस हिसाब से हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर नहीं आया। टाइम लगा लेकिन स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। इतने सालों से इन्वेस्टर्स को जो वेट कराया है वो शायद अभी खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। हमें तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक 300, 350 ये सारे लेवल्स को अचीव कर सकता है, लेकिन यहां पर मैं पर्सनली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। मेरा व्यू यह है कि इतने सालों से नहीं चला है तो अच्छी खासी क्वांटिटी भी मेरे पास हो चुकी है। अभी सस्ते शेयर मिल रहे थे, अच्छी कंपनी थी, कंपनी में कन्विक्शंस था तो खरीदते गए, डिविडेंड मिलता गया, डिविडेंड भी एडजस्ट हो गया, तो हमारा जो एवरेज है अभी नीचे आ चुका है। अभी हम थोड़े से प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जनरली स्टॉक ने भी कोई फास्ट मूवमेंट तो किया नहीं है। स्टॉक ऊपर जाता है तो रिट्रेस्ट करता ही है, उसके बाद ही ऊपर जाता है। पहले भी, पास्ट में भी ये कोई ऐसा फास्ट शेयर नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलने वाला शेयर है। तो इसीलिए यहां पर मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेचना चाहूंगा। जो वेटेज बढ़ चुका है वो वेटेज यहां पर रिड्यूस करना चाहूंगा। थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वापस हम ऐड कर सकते हैं। कन्विक्शन आईटीसी में अब भी है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैं पर्सनली क्यों यहां पर अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। एक और रीजन ये है कि इस ब्रेकआउट में हम देखिए यहां पर कोई ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया है। अगर टाइम स्पेंड किया होता तो यहां पर कन्विक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता और शायद तभी हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, लेकिन यहां पर तो कंटिन्यूस रैली देखने को मिली है, तो वापस स्टॉक नीचे भी आ सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पर मैं बुक करूंगा, वेटेज कम करना पसंद करूंगा, बाकी क्वांटिटीज को कंटिन्यू होल्डिंग करूंगा। अब फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो फ्रेश बाइंग भी करंट मार्केट प्राइस पे नहीं करनी चाहिए। हमें क्लियरली चार्ट से पता चलता है कि ये शेयर कोई ऐसा शेयर नहीं है कि एक बार निकल गया तो निकल ही गया। बीच में कई अपॉर्चुनिटीज यहां पर दिखाई पड़ती है। यहां पर भी देखिए एक शानदार रैली देखने को मिली थी, स्टॉक ऊपर गया लेकिन वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया, तो वापस हमें ये 250, 240 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर हम बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के बारे में बात करें तो भी अवॉइड करना मैं ज़्यादा प्रेफर करने वाला हूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनानी भी है तो या तो हम यहां पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं या फिर यहां पर स्टॉप लॉस लेंगे, तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज़्यादा फेवर में नजर नहीं आता है। और मिड टर्म के बारे में बात करें तो ऑलरेडी एक रैली देखने को मिली है, सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है और रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जीतने के थोड़े कम नजर आते हैं। तो यहां पर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए अवॉइड करना मुझे बेहतर ऑप्शन नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। कंपनी अच्छे
कामकाज कर रही है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको कैश जनरेट करती हुई नजर आती है। तो फंडामेंटल रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ भी हमें डिसेंट दिखाई पड़ती है, ओकेश आपको यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है। वैल्यूएशन डिसेंट नजर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मुश्किल है वैल्यूएशन सस्ते हैं या फिर महंगे, लेकिन ओवरऑल 20 का पी रेशियो सस्ता नजर आता है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं, डीआईएस का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स मंथली चार्ट पे अब भी वीक है, स्टॉक 10 साल से परफॉर्म नहीं किया है, रेजिस्टेंस के काफ़ी ज़्यादा दूर नजर आता है, उस प्रकार से टेक्निकल्स वीक है, लेकिन सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आती है। मंथली आरएसआई स्पेशली काफ़ी सालों के बाद पॉजिटिव हो रहा है, 60 के ऊपर जा रहा है। एफआईआई का स्टेक अभी भी आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है और कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है, फ्री फ्लोट काफ़ी ज़्यादा है, तो हर एक लेवल पर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। मेरे जैसे आप जैसे लोग जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, कम से कम अपनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ पर बेच सकते हैं, तो एक कंटिन्यूस रैली देखने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अभी पोजीशन बनाने के लिए कुछ ऐसा स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नजर नहीं आता है तो अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे 240 250 ये सारे लेवल्स पे आता है तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।